अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम सलाम। सर। जैसा कि आपको इल्म होगा कि आज आपका लास्ट लीगल लेक्चर है जो प्रपोज किया गया था, और इसके आपके जो सिलेबस है वो 139 से 176 तक आयात है, 139 से 176। तो उम्मीद है कि आपकी इसमें इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में आपका फाइनल टर्म का पेपर और वाइवा है, उसके लिए आप तैयारी में रहें। आज जिस तरह रिवीजन आपकी एक हो चुकी है, आज दोबारा फिर इसकी रिवीजन करवाई जाएगी, और जो उसके अहम मज़ामीन हैं वो दोबारा फिर मैं डिस्कस करूंगा। उस हवाले से हमारी क्लास साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 35 मिनट की होगी। तो आप अपने क्वेश्चन जो है बीच में पूछ सकते हैं। ज़्यादा बेसिक इस वक्त अहम चीज़ ये है कि जो भी कंफ्यूजन, जो भी कंट्रोवर्सी या कंट्राडिक्शंस की किस्म की चीज़ें आपके जहन में हैं, जो आपको समझ नहीं आई, वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, स्क्रीन शेयर करते हैं हम। जो आयात है आपकी, उस है कि वो 139 से 176 तक है। ये जो पहला सपारा आपका जहाँ खत्म होता है, समझ लें वहां से आपका सिलेबस शुरू होता है, और ये भी आ जाता है आपके सामने। तो ये आपकी आयत नंबर 139 है, ये आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने खिताब किया है यहूद व नसारा से, खास तौर पर अहले किताब जो है, कि अल्लाह ताला को वो भी मानते हैं। सूरह आल इमरान में जिस तरह मौजूद है, या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आपको पता है कि मुनाजरे का असूल ये है कि आप एक ऐसे असूल पे मुत्तफिक हो जाएं जो मेरा और आपका मुश्तरक है। साफ ज़रा जहाँ मुश्तरक हो जाए चीज़ें, तो वहां पर इश्तराक हो जाता है और आसान हो जाती है बात समझना। जैसे आप कहते हैं मैं इसको नहीं मानता, मैं कहता हूँ मैं इसको नहीं मानता, तो हम एक एग्री कर लेते हैं कि ये चीज़ हम दोनों मानते हैं, लिहाजा इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं। तो आपको पता है कि यहूद और नसारा और इस्लाम के अंदर कई चीज़ें ना कॉमन है। हाँ, उन कॉमन चीज़ों के बारे में तस्वुरात डिफरेंट है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है। तो आपको पता है कि मुसलमान, यहूद और ईसाई सारे इनको तस्लीम करते हैं। इस तरह हमारे अमाकिन, यानी कि प्लेसेस, हॉली प्लेसेस, हॉली पर्सनैलिटीज, इस तरह ही हमारा इला मुश्तरक है। वो भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं। तो भाई अब फर्क कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे फर्क आ रहा है, तो वहां पर उस फर्क को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया है कि अल्लाह ताला हमारा रब है तो तुम्हारा भी रब है, तुम भी मानते हो। और ये भी पता है कि हमारे अमाल, हमने अमाल करने हैं अल्लाह ताला के मुताबिक, और तुमने अमाल करने हैं। अब तुम्हारे अमाल अगर अल्लाह के मुताबिक हैं तो वो तस्लीम कर लिए जाएंगे, और अल्लाह ताला के मुताबिक नहीं है, साफ ज़रा तस्लीम नहीं किए जाएंगे। तो ये बड़ी रैशनल सी बात है। तो फरमाया तुम कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब हो गया यहूदी, ईसाई थोड़ी थे। न कानू हुदन और नसारा। आपको पता है कि किसी चीज के साथ मुंसलिक होने के लिए जरूरी है कि वो चीज आपके दौर में हुई हो। जो चीज आपके दौर में हुई नहीं, बाद में हुई हो, और आदमी उससे पहले फौत हो चुका हो, तो उस पर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे आसान एग्जाम्पल कोविड 19, या जिसे कोरोना कहते हैं, उसके बारे में आप देख सकते हैं। जो लोग कोरोना से पहले फौत हुए, बताइए उन्होंने कोरोना को फॉलो किया है? जी। नहीं नहीं नो सर। सर। अब बताएं क्यों फॉलो नहीं किया? तब था ही नहीं। अच्छा, अब आप सावधान रहे, कोरोना शुरू हुआ 2020 में ऑलमोस्ट, यानी कि जब 2020 शुरू हुआ तो इसकी खबरें आना शुरू हुई पाकिस्तान में। मार्च 2020 के अंदर इसके मुताबिक ना वो शुरू हो गई अप्लाई करना कि जी बंद हो जाएगी। अब वो लोग जो 2016 में, 2015 में, 2010 में, 2005 में, 1970 में, 1950 में फौत हुए, और उनके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर ये पाए कि ये लोग कोरोना की पाबंदियों को फॉलो करते थे, बताइए बात समझ आएगी? नो सर। तो अब क्यों बात समझ नहीं आएगी, बताएं अब। मतलब उस टाइम पे तो कोरोना नहीं था ना, तो क्यों फॉलो करेंगे फिर इसको भी। वो भाई वो क्यों फॉलो करेंगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यहूदियत ईसाइयत से पहले गुजर चुके हैं, तो वो यहूदियत ईसाइयत कैसे फॉलो कर सकते हैं? बताइए, समझ आ गई बात की कि नहीं? यस सर।
ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں، تو یہ سارے لوگ پہلے گزر چکے ہیں۔ یہودیت کل کی پیداوار ہے، عیسائیت بعد کی پیداوار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بعد میں آئے ہیں، پھر عیسائیت نے اور یہودیت نے اپنے اندر چیزیں ایڈ کی ہیں۔ یہاں پر اشتراک کا مطلب ہے کہ جہاں پر ہمارا اور ان کا اشتراک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی بیت المقدس کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، آپ تمام ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈینومینیشن بناتی ہے اور کسی چیز کو منسوخ کر دیتی ہے، کوئی نئی چیز لے آتی ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا گورنمنٹ نے کیا چیز بنائی ہے، اب کیا چیز ہے اور لیٹسٹ کیا چیز ہے، اور پرانی چیزیں جو منسوخ ہو گئی وہ ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا اب بیت المقدس کس کے پاس جائے گا، بیت اللہ کس کے پاس جائے گا، اس پہ کس کی اجارہ داری ہوگی، کون اس کے مطابق چلتا ہے، اس کو دیا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے سے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جیسے لیٹسٹ ایک بہت بڑا واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے۔ جی کلاس، یس سر. میں نے کہا قرآن مجید کے حوالے سے کون سا واقعہ پچھلے دنوں میں پیش آیا ہے؟ سر وہ جو سویڈن میں ہوا. اچھا، آپ سویڈن میں آپ دیکھیں، اب میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ ہمارا آج لیکچر جو پڑھ تو آپ چکے ہیں، ریویژن بھی ہو چکی ہے، صرف لیکچر میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اب آپ یہ لانڈری سے بھی واقف ہیں اور آپ یہ ڈرائی کلیننگ سے بھی واقف ہیں۔ وہ دکان جو آپ کو لانڈری کر کے دیتی ہے، آپ کے کپڑوں کو جو میلے ہو چکے ہیں صاف کر کے دیتی ہے، تو یو شوڈ بی تھینک فل اور ناٹ؟ تھینک فل ہونا چاہیے سر. یو مسٹ بی تھینک فل کہ بھائی بہت مہربانی، آپ نے میرا سوٹ صاف کر دیا، آپ نے میرا وہ جو داغ لگے ہوئے تھے دھبے لگے ہوئے صاف کر دیے، ماشاءاللہ میں پہن کے جاؤں گی شادی پر، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب تورات اور انجیل میں جو چیزیں تحریف کی گئیں، عزیر کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور کوئی چیزیں، مغرب کو تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا عیسائیوں یہودیوں کو کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہماری کتاب کو سیو کر دی ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر جو چیزیں درست تھیں قرآن نے اس کے بارے میں کہا وہ درست ہیں، اور جو چیزیں درست نہیں تھیں اور جس پر عیسائی اور یہودیوں کو بھی اختلاف رہا ہے، اچھے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اچھے یہودی جو مطلب جو دین کو سمجھنے والے ہیں، یا اچھے عیسائی جو دین کو وہ بھی مانتے ہیں کہ جو ہماری بائبل میں فلاں چیزیں لکھی ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں محفوظ بھی نہیں ہیں، آج عبرانی زبان کہیں نہیں پڑھی جاتی، اور عربی زبان دنیا کے ہر ملک میں نہ صرف پڑھی جاتی بلکہ سمجھی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ قرآن مجید تو تمہاری تورات اور انجیل کا محافظ ہے، اور تم اپنے محافظ کو نعوذ باللہ جلا رہے ہو، تو تم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اور دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے جو فزیکل علوم ہے، مغرب کو ان سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ بتائیے اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، سر کوشچن ریپیٹ کر دیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ فزکس آپ پڑھتے ہیں، کیمسٹری آپ پڑھتے ہیں، سارا کچھ آپ پڑھتے ہیں، آپ کے پاس بکس موجود ہیں، وہ بکس نہیں جلائی جاتی، اور قرآن مجید کیوں جلایا گیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمان یعنی کہ قرآن سے وہ خائف ہیں، خوفزدہ ہیں، ان سے خائف نہیں ہے، خوفزدہ نہیں، وجہ کیا ہے؟ سر کیونکہ قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو وہ فالو نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو پوری دنیا پہ حکومت کے طریقے بتائے۔ اس حکومت کے طریقے اور اس کے غلبے کے طریقے کو صرف قرآن مجید میں لکھا گیا۔ باقی آپ کو پتا ہے باقی تمام چیزوں میں آپ اور وہ مشترک ہیں، آپ بھی منہ سے کھاتے ہیں، وہ بھی منہ سے کھاتے ہیں، آپ کے پاس بھی اسلحہ موجود، ان کے پاس بھی اسلحہ موجود ہے، اور مسلمان اسلحہ کا مقابلہ اسلحے سے جب دے گا بات بننی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر مسلم معاشرہ اس پر عمل کرنا شروع ہو گیا تو پھر ہمارے دن گنے جا چکے ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، اس لیے قرآن مجید کو جلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، تو مشترک چیز پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی تھے، یا ان کے بچے عیسائی تھے، یہ ایسی بات غلط ہے، یہ تو بعد میں بننے والی چیزیں ہیں۔ اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قاتمہ شہادتاً، یہ شہادت کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے زیادہ کہ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو پہلے ہی جانتا ہے۔
اور فرمایا تل کا امت ان کا خلط، وہ پہلے والی امت گزر چکی ہے. تم یہ سوال کرتے ہو اگر ہم اسلام لے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ بچوں ان کا جو بنے گا ان کو چھوڑیں، آپ اپنا بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو وہ کما چکے ہیں وہ ان کو پہنچ جائے گا. جو تم کما رہے ہو تم آج کی بات کرو کہ تم کیا کما رہے ہو، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. آگے آپ کو پتا ہے جو اگلی آیات ہے وہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے، وہ کافی لمبی آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. تم میری بات مانو، میں تمہاری بات تسلیم کر لوں گا، تمہارے لیے ہر چیز کو تیار کر دوں گا، تمہیں سکون اور امن فراہم کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونْ، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم تلاش کرو اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ. آپ کو پتا ہے قرآن مجید کے اندر یہ آپ کو پتا ہے واٹ از جاگنگ میں، رننگ میں اور سپرنٹنگ میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتی ہے جاگنگ، ایک ہوتی ہے واکنگ اور ایک ہوتی ہے سپرنٹنگ. صحیح کیا فرق ہے؟ واک آہستہ آہستہ چلنا ہوتا ہے، جاگنگ میں تھوڑا سا تیز چلتے ہیں، اور اسپرنٹنگ میں بہت زیادہ اسپیڈ میں. ہاں، اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ بولا ہے، فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے فَفِرُّوا، دوڑو، بھاگو، سپرنٹ لگاؤ اللہ کی طرف. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. ایگری کرتے ہیں آپ اس چیز سے؟ یس سر. آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی والدہ، آپ کے والد یا کوئی بھی اور انتہائی مقدس رشتہ جو آپ کے لیے انتہائی متبرک ہے، مقدس ہے، آپ کو پتہ ہے کئی بار وہ آپ کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہوتا. ایگری جی؟ یس سر. والد فوت ہو چکا ہے، والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں، اب آپ اپنا دکھ کس کو سنائیں گے؟ والد بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، والدہ بھی دنیا میں موجود نہیں، مگر کون ہے جو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کون ہے جو آپ کو ہر وقت دیکھنے والا ہے؟ کون ہے جو آپ کی فریاد کو سننے والا ہے؟ بتائیے. اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ اللہ. اس لیے بولو ففروا، بھاگو. واک نہیں کرنی، جاگنگ نہیں کرنی، سپرنٹنگ، بھاگو. ففروا الی اللہ، یہ سورہ زاریات میں ہے 27ویں پارے میں 2 دفعہ ہے ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. جہاں جنت کی باری آئی وہاں فرمایا سابقو، ساریو، یعنی کہ تیزی کرو. لیکن جہاں اللہ کی باری ہے فرمایا بھاگو. اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کی طرف بھاگو گے تو تمہیں یعنی کہ کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا، فائدہ ہی فائدہ ہے. کیا خیال ہے؟ جی سر. اللہ کی طرف بھاگیں گے، دوڑے اللہ تعالیٰ کی طرف. جسٹ لائک جیسے اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے تو ہم دوڑتے ہیں سیف پلیس کی طرف، اس سے بھی زیادہ تیزی سے جب اللہ کی طرف دوڑتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ سراپا رحمت ہے. اللہ وحدہ لا شریک، غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. اس نے بار بار یہ کیوں آپ کو ہر صورت شروع ہوتی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تم جتنے مرضی گناہ کر لو، تمہیں صرف اپنے رب سے معافی مانگنی ہے. اللہ تمہیں ہر گناہ سے پاک کر کے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے تیار ہے. تم آؤ تو صحیح، بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. بتائیے ہم کس کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ دنیا کی طرف سے. دنیا کی طرف ویسے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں دائیں بائیں کا ہوش نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے جو آیت لکھی ہے، میں نے سامنے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے نبی کا منصب بیان کیا ہے کہ وہ آپ پر ہماری آیات کو پڑھتا ہے. تو آیات کیا کرتی ہیں؟ یزکیکم، آیات صاف ظاہر ہے کہ آدمی کو پاک کر دیتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، عمل تو آپ بعد میں کریں. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے آپ کو پھونک مار لی جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. آپ کو یقین ہے اس بات پر؟ جی سر جی، اس کو آیت شفا بھی کہا جاتا ہے اسی لیے. اچھا، اب آپ نے صرف سمجھ کوئی نہیں آئی آپ کو پتہ نہیں چلا سورۃ فاتحہ میں کیا کہا ہوا، لیکن آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا اپنے آپ کو، اللہ نے شفا دے دی. بتائیے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بھائی اگر عمل سر کر اس سے لیا دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. جی دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں یہ نظریہ کہ قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھ لیا جائے، قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھ لیا جائے نا تو یہ شفا ہی شفا ہے، ایسے سمجھے کوئی بغیر ہی پڑھ لیا جائے تو یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو پھونک مار کے اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا ہوگا. پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ ویسے ہی گزرتے ہیں وہاں سے، کتاب پڑھنے کے لیے نہیں آیا، وہ ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لا یشکا جلیسہم، کہ ان کے پاس ویسے بیٹھ کر
उसको समझ आए या ना आए, वैसे ही बैठा हुआ है वो, तो बताइए जो इनके पास ऐसे ही बैठ जाए आकर, उसकी नीयत कुछ भी सुनने की ना हो, उसे समझ कुछ भी ना आ रही हो, तो आप फरमाया कि वो भी खाली हाथ नहीं रहता, अल्लाह उसे भी कुछ ना कुछ दे देता है। अल्लाह अकबर। बताइए समझ आई बात की? यस सर। और आप इसकी ना मिसाल यूं समझ सकते हैं कि जैसे कोई सखी हो और वो कोई चीज लेके बैठा हुआ हो, तो आदमी कहता है जी मैं उसके पास गया तो मैं गुजरा ही, उसने मुझे भी बुला के दे दिया कि ये लो, ये तुम भी ले लो। तो अल्लाह ताला की आयत इतनी खूबसूरत है कि अगर आप इनकी आयत को पढ़ते हैं और एक आदमी आयत नहीं पढ़ता ना समझता है, वैसे ही आगे शौक से बैठ जाता है, चलो यार इनके पास बैठ जाए, तो ये ऐसे लोग हैं, फरमाया इनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता, बल्कि उसे भी अल्लाह कुछ ना कुछ दे देता है। और ये मैं आपको सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर, माशाल्लाह आपने 16 हफ्ते पढ़ा है, आप यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कुछ ना कुछ दिया होगा? जी सर जी। और वो इंशाल्लाह आपको मिल जाए, कुछ मिल गया होगा, कुछ अल्लाह जरूर दे देगा, वेट करना है आपने। तो फरमाया वो तुम्हारा तज़किया करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो आपको पता है ये तालीम सिर्फ दो चीज़ों में ही है, किताब में और एक हिकमत। अगर आपने दुरुस्त होना है तो उसके लिए किताब है और हिकमत है। आपको पता है ये बड़ा सीधी सी बात है, एक चीज जमीनी है और एक आसमानी है। आपको पता है आपका जिस्म, एक आपका जिस्म है, तो जिस्म की जितनी भी चीजें हैं जो जिस्म के लिए जरूरी हैं वो जमीन से निकलती हैं। क्या ख्याल है? गंदम कहाँ से निकलती है? जमीन से। प्याज, टमाटर, आलू, जितने भी फल आपको चाहिए, बादाम, कोई भी चीज आप ले लें, आपकी बॉडी को जिस चीज की जरूरत है वो जमीन से निकलती है। एग्री करते हैं जिस बात से? यस सर। और आपकी रूह वो आसमान से आई है। क्या ख्याल है? जी सर। और इसीलिए अल्लाह ने रूह के लिए जो चीज नाजिल की वो भी आसमान से नाजिल की है। जमीन पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो रूह को ठीक कर दे। रूह के लिए और रूह को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ने वही भी आसमान से नाजिल फरमाई है। ये हमें अक्सर लोगों को समझ नहीं आती है। जो आपका जिस्म है उसकी सारी खुराक जमीन से निकलती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोई भी आप चीज ले लीजिएगा, आप उसकी ना तफसील बना लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा इन दी एंड वो जमीन से ही निकली है। आप दही खा रहे हैं तो बताइए दही कहाँ से निकला है? वो जमीन से निकला है। किस तरह? एक गाय थी, गाय ने घास खाई, घास फूस खाया, अब घास कहाँ से निकली बताएं? जमीन से। जमीन से निकली है। और जमीन से निकलने के बाद वो गाय ने जुगाली की और अंदर चली गई घास, वो घास की अल्लाह ने ऐसी मशीन बनाई है, उसमें से दूध निकला, दूध जो है वो किसमें तब्दील हो गया। आपने दूध को रख दिया चूल्हे पर, सुई गैस चलाई और चूल्हे पर रख दिया, बताइए सुई गैस कहाँ से आ रही है? जमीन से ही आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर। जी और सर। वो आपने पका, जो कोयला ले लें, कोयला भी जमीन से निकला हुआ है। कोई भी चीज आप ले लें तो आप साफ ज़ाहिर है आपको मानना पड़ेगा कि इन दी एंड हर चीज जमीन से निकली है जो हमारे जिस्म के लिए जरूरी है। अब रूह आसमान से आई है तो साफ ज़ाहिर है आसमान और जमीन का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जो चीज आसमान से आई है उसके लिए सफाई वाली चीज वो भी आसमान से आएगी। और काइंडली आप माशाल्लाह समझदार है, आपने जो डिफ्रेंसिएशन दुनिया में की हुई है काइंडली उसको यहाँ पे भी अप्लाई करना है आपने। वो किस तरह? देयर आर सो मेनी सोप्स। ये बाथ सोप है, ये ब्यूटी सोप है, और ये कॉर्बोलिक सोप है, और ये कौन सा सोप है? ये जी बर्तन डिश वॉशिंग सोप है। बताइए ऐसा फर्क डिफ्रेंसिएशन होती है या नहीं? होती है सर। और आप में से कोई ऐसी खातून या ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कभी डिश वॉशिंग वाले सोप से अपना मुंह धो लिया हो या अपने हाथ पांव साफ कर लिए हो? तो ये है कोई ऐसा? कैसे कह रहे? नो सर। वजह वजह क्या है उसकी? तो उसका वो पर्पस नहीं है ना। अब मैं इस तरह एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ ना बड़े लोग अक्लमंद समझते हैं अपने आप को, लेकिन हम अक्लमंद हों इन दीन के लिहाज से। आप देखें एक चेरी ब्लॉसम है, बड़ी मशहूर है। बताइए चेरी ब्लॉसम किस लिए, किसको चमकाने के लिए? सर शूज को। तो अगर आप शूज चमक जाते हैं उससे, ये बताएं अब आप। जी सर जी। अगर कोई आदमी इस दलील से उसको अपना चेहरा चमकाने के लिए यूज कर ले तो फिर क्या बनेगा? जी वो तो ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल। हाँ माशा आप भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका पेपर है तो आपको थोड़ा रिलैक्स किया जाए। तो आप कहें सर वो तो ब्लैक हो जाएगा, जस्ट लाइक पेट्रोल। पेट्रोल भी आप गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी भागती है। कभी आप पी कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भागना दूर की बात है, आप वहीं पर लेट जाएंगे। तो ये फर्क जो है ना हमने करना है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत की तालीम दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अल्लाह फरमाता है सूरह निसा में, वअल्लमका मा लम तकुन तालम।
अल्लाह ने आपको वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। सूरह शूरा में फरमाया मा कुंता तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। तो याद रखिए, किताब और हिकमत आपकी रूह की ग़िज़ा है। आपकी रूह को तस्कीन मिलेगी किताब और हिकमत से। और मैं तो बाद का डिबेट करता हूँ, तो ये जो हमारे यहाँ कुछ नजरियात हैं वो इस आयात के लिहाज से बातिल हो जाते हैं। हमारे यहाँ म्यूजिक को, मौसीकी को क्या कहा जाता है कि मौसीकी किसकी ग़िज़ा है जी? रूह की सोल ग़िज़ा की। से। आप देखें, डिबेट किस तरह हम करेंगे, बड़ी सादा डिबेट करेंगे। वो ये है, अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और आपको पता है जब रूह निकलने वाली हो तो सबसे ज्यादा तकलीफ में होती है, क्या ख्याल है जब रूह निकलती है? जी सर। अल्लाह फरमाता है वांतुम हीना इज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलौला तुबसिरून। सूरह वाक़िया में फरमाया कि इसको लौटा के दिखाओ, हम तुझसे ज्यादा करीब होते हैं जब अच्छा, जब रूह निकल रही होती है और उसको वाकई तकलीफ हो रही होती है और तकलीफ में उसको जरूरत होती है कि उसको कुछ सुकून दिया जाए, तो बताइए उस हालत में जब रूह निकल रही होती है तो म्यूजिक लगा लेना चाहिए या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। वो तो कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो आप यही कहेंगे सर उस वक्त तो कुरान अजीज पढ़ा जाएगा, उस वक्त तो कलमे की तलकीन की जाएगी, उस वक्त तो उसको अच्छी बात बताई जाएगी। ये हमारे हालात है कि हमारे नजरियात क्या है, और हमारे दाएं बाएं लोग ऐसे नजरियात रखते हुए अपने नजरियात को खुद ही बातिल कर लेते हैं। किताब और हिकमत की तालीम की जाएगी, और इस किताब और हिकमत की वजह से क्या हुआ, अल्लाह ने आपको वो चीजें सिखाई जो आपको नहीं पता थी। मुझे आपको पता कई चीजें पता नहीं थी जो कुरान पढ़ने से पता चल गई, और आपको मानना पड़ेगा आपको कई चीजें पता नहीं होगी जो आपको कुरान पढ़ने से मालूम होगी। ऐसे ही है जी। जी सर। जी सर। अब आगे अल्लाह फरमाता है कि जो दुनिया है ना, इसके अंदर आपको सब्र करना पड़ेगा। दिस इज योर एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम हॉल में ना आपको बड़ा सब्र करना पड़ता है। कि आपको याद है, मेरे नोट्स घर रखे हुए, मैंने मेरा मोबाइल फोन अब बाहर पड़ा हुआ है, उसके अंदर सवाल मौजूद हैं, इसके आंसर भी मौजूद हैं, लेकिन अब मुझे सब्र करना है, मुझे अपना ज़हन इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह फरमाता है दुनिया में तुम्हें भेजा है, तुम्हें सब्र करना है और नमाज के जरिए मुझसे मदद मांगनी है। सब्र करना है, नमाज पढ़नी है, सब्र करना है और नमाज पढ़नी है। और इस ताईनु सबको हुक्म है कि ए ईमान वालों, जब भी तुम्हें कुछ मदद तलब करने की जरूरत पड़े तो तुमने सब्र करना है, नमाज अदा करनी है। सब्र क्या है आपको पता है, जिस तरह हमारा मुआशरा इस वक्त ऐसी नफसा नफसी का शिकार है कि हमारे यहाँ फुहाशी, उरियानी, और सबसे बड़ी बात ये जो है ना, पैसा, दौड़, लपक चमक जो है हमें दौड़ा रही है दाएं बाएं, तो आदमी खुद परेशान हो जाता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे वो हैं जो सब्र करने वाले हैं। और इबादुर रहमान की सिफतें अल्लाह ने बयान की सूरह फुरकान के आखिर में, वो पढ़ लें। 18वें पारे के शुरू में अफला अल मोमिनून वाली आयत पढ़ लें। इसी तरह अल्लाह ताला के नेक बंदों की सिफात सूरह मारिज में है, इल्लल मुसल्लीन, वो पढ़ लें आप। तो फरमाया सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद तलब करनी है। सब्र करो, नमाज अदा करो। और ला नसलुका रिस्का नहनु नरजुकुका वल आकिबतु लित्तक़वा। सूरह ताहा में फरमाया हम तुमसे ये पूछते हैं सर रात को कितने पैसे कमा के लाए हो, जवाब दो, और मैंने तुम्हारे लिए कोई टारगेट बनाया हुआ कि इतने पैसे कमाओगे तो तुम्हारा रब राजी होगा। अल्लाह फरमाता है मैं राजी होता हूँ, मेरी बात मान, जैसे पैसे कमाओ ना कमाओ, लेकिन तुमने मुझे राजी करना है तो मेरी बात को तस्लीम करो। और कितनी बड़ी अल्लाह ने यहाँ बात फरमाई, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अकबर जी। सब्र करने वालों के साथ है। क़यामत वाले दिन जब आप इंशाल्लाह जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबर तुम। गौर करें आयत पर, फरमाए फरिश्ते सलामती करेंगे आप पर, जन्नतियों पर, और क्या कहेंगे, बिमा सबर तुम, तुम्हें जन्नत इसलिए मिली है जो तुमने सब्र किया। आजकल किस चीज से सब्र करना है? साफ ज़ाहिर है कि जितनी भी चीजें हमारे सामने गैर शरई आती हैं हमें उसको सब्र करना चाहिए, हमें अपने आप को बांधना चाहिए, बचाना चाहिए। और फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, या जो शहीद हो जाए उनको तुमने मुर्दा नहीं कहना। वैसे तो वो फौत हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत की खातिर फरमाया कि वो ऐसे जिंदा है कि तुम्हें उनका शऊर ही नहीं है, उस जिंदगी का तुम्हें इल्म ही नहीं है। और आगे फरमाया वला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हारे कुछ पेपर लेंगे। वो कौन से पेपर हैं? ये पेपर अल्लाह ने गिनवा दिए। कभी खौफ आ जाएगा, कभी ये जू भूख आ जाएगी, कभी तुम्हारे माल कम हो जाएंगे, कभी तुम्हारा कोई बंदा फौत हो जाएगा, कभी तुम्हारे नतीजे तुम्हारी मर्जी के नहीं निकलेंगे, या तुम्हें फल और सब्जियां नहीं मिलेंगी। तो फरमाया वो बशीर साबिर, सब्र करने वालों को अल्लाह कह रहा है बशारत दे दीजिए, सब्र करने वालों को मेरी तरफ से खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह दीन इज़ा असावतहुम मुसीबत, जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मशहूर दुआ, इसको कहते हैं अरबी में इस्तिरजा। इस्तिरजा का मतलब होता है अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना, अल्लाह से पनाह तलब कर लेना, अल्लाह तरफ रुजू कर लेना। वो लफ्ज क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया ये वो लोग हैं जिन पे अपने रब की तरफ से रहमतें नाजिल होंगी और ये लोग हदायत याफ्ता हैं।
फिर अल्लाह ने सफ़ा और मरवा का जिक्र किया कि वो अल्लाह ताला के शायर में से हैं। आपको पता है सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ हैं, इनके दरमियान 7 दफ़ा भागना दौड़ना, ये साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शुरू हुई थी। तो मैं अब जो हाजिर इन्होंने ना मुशरिकीन ने यहाँ पर बुत रखे हुए थे, तो आपको पता है वो जो मैंने पहले भी शायद आपको एग्जांपल दी थी कि जब कोई चीज शरीयत में साबित हो और उसके साथ कोई चीजें ऐड कर दी जाए तो आप क्या करेंगे, एडिशंस को उतार देंगे, असल चीज रख लेंगे। जिस तरह आप में से किसी खातून को इत्तेफाक हुआ है कभी दाल चुनने का, दाल, जी सर। जी अच्छा दाल आपके पास आती है तो आप क्या करते हैं, आप उसको खोल के ना किसी बड़े बर्तन में उसको फैला देते हैं, फिर आप उसमें ना उंगली के साथ चुनते हैं वो गोड़ या पत्थर जो उसके अंदर मौजूद होते हैं। बताइए ऐसे ही है? जी सर। जी सर। अच्छा अब हुआ, अब आप बताइए बाकी दाल जो है, जो बाकी दाल है हमने पत्थर अलहदा कर दिए, स्टोन अलहदा कर दिए, तो बताइए बाकी दाल काम की होती है कि नहीं? सर काम की होती है। तो यहाँ भी वो ना सहाबा के ज़हन में सवाल पैदा हुआ था कि सफा और मरवा को मुशरिकीन इस्तेमाल करते थे भागने के लिए, साथ इन्होंने बुत रखे हुए थे, शायद ये मुशरिकाना फेल है। तो अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत कर दी कि भाई मुशरिकाना फेल उनका है, सफा और मरवा तो अल्लाह की निशानियों में से है। अब अल्लाह की निशानियों में से जो एडिशंस कर दी गई हैं उसको उतार दो, वो एडिशंस गलत हैं, लेकिन सफा मरवा दुरुस्त है। बस बात समझ आ गई थी आपको? यस सर। यानी कि जी सर दाल जी। दाल के अंदर अगर दो चार कंकर है ना तो पूरी दाल नहीं फेंकनी, दाल को खोलो, उसमें से कंकर निकाल के बाहर फेंक दो, बाकी दाल दुरुस्त है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो खाई जा सकती है। फरमाया सफा वो भी ठीक है, मरवा वो भी अल्लाह की निशानी है। तो लिहाजा जब तुम जाओ तो तुम्हारे ज़हन में ये शक पैदा हुआ है कि हम इसका इसके दरमियान भागे या ना भागे, तो भागना है भाई, भागना दौड़ना वो दुरुस्त है, जो वहां पे बुत रखे हुए थे वो गलत है, उनको उतार दो, खत्म कर दो। इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारी जिंदगी में बिदआत नहीं होनी चाहिए। जिस जिस काम में बिदअत मौजूद है तो हमें क्या करना है, उसमें से सुन्नत को अलहदा कर लें और बिदअत को फेंक दें। जी दुरुस्त है या नहीं जी? जी सर जी बिल्कुल दुरुस्त। जी सर। यानी कि आप सुन्नत को ले लें, बिदअत को फेंक दें, सुन्नत को ले लें, बिदअत को। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। आपने कभी देखा है जब आप चिकन लेने के लिए जाते हैं तो मुर्गी जो है वो ज़िबा की जाती है, कभी देखा आपने ये सीन? जी सर। तो बताइए मुर्गी वाला ज़िबा करने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? होता है। नहीं, धोने से पहले सर जी सर जी वो उसकी वो निकाल देता है पोटा कलेजी वगैरह जो उसके साथ लगी होती पहले है। आगाज और शुरू बताएं उसके वो। उतारता है। सर जी उसके बाल उतारता है हाँ ऊपर अब सबसे आप पहले। बताइए उस ज़िबा करने के फौरन बाद वो उसके बाल, उसके जो पर उतारता है, बताइए वो पर साफ ज़ाहिर खाने वाले नहीं होते, क्या ख्याल है? जी जी सर। सर जी। तो अब वो बताइए बाकी चीज आपके काम की है कि नहीं, जो बाकी नीचे से निकलती है? जी सर जी है। अब आप क्या करते हैं, आप उसके ड्रम स्टिक्स बनाते हैं, आप उसके जनाब विंग्स बनाते हैं, आप उसके नूडल्स बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें बनाते हैं। साफ ज़ाहिर है कि आपने क्या किया है, वो जो बिदात वाली चीजें ना वो उखाड़ के बाहर फेंक दी। और आपको पता है बिदत की जगह क्या है, वो जो पारे होते हैं उनकी जगह क्या होती है, कहाँ फेंके जाते हैं कचरे के डब्बे में। वो जो कचरे का डब्बा जिसमें से बदबू आ रही होती है। आपको पता है क्यामत वाले दिन जितनी भी बिदात हैं, जितनी भी खराब बात है, वो सारी की सारी फेंक दी जाएंगी, अल्लाह उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा भी नहीं। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है कि सफ़ा मरवा के साथ जो बिदआत किस्म की चीज़ें ऐड कर दी गई उसको निकाल दो, तो बाकी वो दुरुस्त है। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून, अब आगे फरमाया कि जो लोग छुपाते हैं अल्लाह ताला के दीन को, तो उनको ये करना चाहिए। अगर वो तौबा करना चाहते हैं तो तीन काम करें। क्या करने हैं? एक तो वो तौबा करें, एक इस्लाह करें अपनी, और एक लोगों को बताएं कि हम गलत कर रहे हैं। तो आपको पता है बिदअत बड़ी बुरी चीज़ है। बिदअत से तौबा करने का यही तरीका अल्लाह ने बताया कि पहले तो बंदा सिद्के दिल से तौबा करे, उसके बाद अपनी इस्लाह करे कि जो मैं बिदात करता था मैं उससे बाज आ गया। फिर अगर मैंने किसी ने किसी को बिदत में लगाया है, उसके पास जाके उसे कहे कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मैंने जो आपको काम बताया था वो दीन में साबित नहीं है, लिहाजा जो मैंने आपको बताया था मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, और आपको ही बताना चाहता हूँ कि जो काम आपको बताया गया था वो बिदत है और सुन्नत ही है। बताइए बड़ा मुश्किल काम है, लिहाजा इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि बिदआत को पहचानें और उससे बचें। चीज बिदत से जो दूर रहना बहुत मुश्किल काम है, अगर बंदा एक दफा उसमें पड़ जाए, क्योंकि उसको नेकी समझ के करता है।
تو اللہ फरमाता है ये 3 शर्तें हैं, तौबा करे, इस्लाह करे और उस बिदत को लोगों के सामने बयान करे कि मैं आपको गलत तरफ बुला रहा था, असल बात ये है और मैं ये वो लोग हैं जिनकी मैं तौबा करूंगा, वाना तव्वाबुर रहीम। फिर फरमाया कि वो कोई आदमी जो अब कुफर की हालत में मौत उसकी हो जाती है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो फरमाया उनसे खालिदीन, और क़यामत वाले दिन उनको जहन्नम में फेंका जाएगा, उनका अजाब कम नहीं किया जाएगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी। आगे आपने पहले भी इसकी रिवीन की हुई है, अल्लाह ताला ने जिक्र किया है दिन और रात का और तमाम चीज़ों को, ये आयत नंबर 163 में, 64 में, ये सारी लंबी आयत है। और फरमाया ये जो हवाएं चलती हैं और ये जिस तरह ये तमाम चीज़ें हैं, इनमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं, मगर बाद लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की बजाय मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा लोगों से मोहब्बत करते हैं, पुतों से मोहब्बत करते हैं, दरख्तों से मोहब्बत करते हैं, पत्थरों को समझते हैं करनी वाले हैं, दरख्तों को समझते हैं भरनी वाले हैं। टूरिज्म में जैसे तुलसी का दरख्त है, पीपल का दरख्त है, इस तरह जानवरों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा गाय की शक्ल में की जाती है, वो घोड़े की पूजा कर रहा है। और फरमाया उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से होनी चाहिए। और जो ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और कर ले इस लफ्ज़ अशद्दु हुब्बन, ये अरबी में कहलाती है तमयीज। तमीज का मतलब होता है कि वजाहत की गई है, अशद्दु सबसे ज्यादा सख्त है अल्लाह से मोहब्बत के दौरान, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत ईमान वालों को होती है। ईमान वाला अपने बाप माँ से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो फरमाया क़यामत का दिन होगा, पीर अलहदा हो जाएंगे, मुरीद अलहदा हो जाएंगे, माबूद अलहदा हो जाएंगे, इबादत करने वाले अलहदा हो जाएंगे। माबूद कहेगा मुझे तो पता ही कोई नहीं है, मेरे पास मेरी इबादत करते रहे। तो क़यामत वाले दिन ये जो हसरत है, इसको अल्लाह ने सूरह अज़ाब के अंदर भी बयान किया है। या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूल इन्ना अताना सादतना व कुबराना फाज़लना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाबि व लहुम अज़ाबन कबीरा। सूरह अज़ाब की आयत आप पढ़ सकते हैं। तो फरमाया क़यामत के दिन पीरों मुरीदों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, और आपको पता है वो पीर और वो मुर्शिद जो अल्लाह ने चुना हुआ आपके लिए, वो कितना पाकीज़ा है। उनका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स या मैं या आप सब लोगों को आपको पता होना चाहिए कि हमारे पीर, हमारे मुर्शिद, हमारे रहनुमा, हमारे हमें सीधा रास्ता दिखाने वाले वो सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती हैं, उनका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बताइए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जिस्मानी लिहाज से भी, हुस्न के लिहाज से भी और अखलाक के लिहाज से भी कोई खूबसूरत है? नहीं सर जी। ये भी दलील है कि हमें फिर बाकियों को नहीं तस्लीम करना। बाकी इज्जत के काबिल जरूर हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने नबी से गर्ज है कि आपको मालूम होगा कि अना अव्वलु मा यक़रउल बाबा, आपने फरमाया मैं सबसे पहला शख्स होऊंगा जो जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा, और जब फरिश्ते उस दरवाजे को खोलेंगे तो वो कहेंगे कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला की तरफ से अहलन व सहलन व मरहबन, जिसे आप कहते हैं वेलकम, जी आया हूँ, खुश आमदेद। हमें अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था कि जब तक मेरा नबी दरवाजा ना खटखटाए, जन्नत का दरवाजा नहीं खोलना। बताइए ऐसा पीर मुर्शिद मिलेगा आपको कहीं से? नो सर। हाँ लिहाजा सर जी। पीर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है, मुर्शिद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम है। हर चीज तो आपने बता दी है। तो फरमाया क़यामत वाले दिन ना ये अमाल हसरात बन जाएंगे। हसरात बड़ी ना, हसरत बड़ी अजीब चीज है। अल्लाह अकबर। आपको पता है एक आदमी बाज़ औक़ात गलती कर जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास वीज़ा भी मौजूद है, पासपोर्ट भी मौजूद है, आपकी डिग्रीज भी मौजूद हैं, आपके पास पैसे भी मौजूद हैं, और आप जा रहे हैं दुबई अपने भाई से मिलने के लिए, और आप अपना वीज़ा और पासपोर्ट घर छोड़ जाते हैं, और बाकी तमाम चीज़ें, डिग्रियां भी ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं एयरपोर्ट पर। और जब एयरपोर्ट पर एंट्री के वक्त आपसे कागज लिए जाते हैं तो आप कहते हैं ये डिग्रियां हैं और ये मेरे पैसे हैं। बताइए एंट्री हो जाएगी आपकी? नो सर। नो सर। बताइए हसरत होगी ना आपको? क्या ख्याल है? जी सर। आप जी कहेंगे सर। वो काम खराब हो गया, अब तो मेरा वो फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैं वापस घर जाऊं। तो क़यामत वाली तो वापसी भी नहीं होनी। तो आदमी बड़े नेक काम करके पहुंचा होगा कि मुझे बड़ा कुछ मिलेगा, लेकिन वो अमाल हसरत बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हसरत से महफूज रखे। दुनिया में हसरत हो जाए तो खैर है, बंदे को हसरत होती है गाड़ी मिल जाए, गाड़ी नहीं मुझे मिली, बंगला नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन ये हसरत क़यामत वाले दिन अल्लाह ना करे हो। जो भी अल्लाह ने आपको दिया हुआ उस पर राजी हो, अल्लाह ताला के सामने खुश हो जाए कि या अल्लाह तूने मुझे बेहतरीन हालात में रखा हुआ है, और अपने अल्लाह की वो तमाम नेमतें ना बारी बारी बहाने बहाने से याद किया करें कि या अल्लाह अगर आज मैंने दाल खाई है तो शुक्र है, दाल खाने के लिए तूने मुझे सेहत दी हुई है।
میرے دانت موجود ہیں، میرے پاس ہاتھ موجود ہے جس سے میں نے دال کھا لی ہے. بتائیے اس طرح کبھی اپنے آپ کو یاد دلواتے ہیں آپ؟ नो सर. ہاں، بہانے بہانے سے یاد کیا کریں، بہانے بہانے سے. دال کھا رہے ہیں نا، تو یہ پھر دال پک گئی ہے تو اپنے آپ کو سمجھائیں دال پک گئی، شکر ہے دال پکا کے میں کھا رہی ہوں، میرے ہاتھ موجود ہیں. دنیا میں ایسے کئی سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں، جن کے ہاتھ ہی نہیں. اللہ اکبر. ایگری جی؟ जी यस सर. सर. اور یہ میں آپ کو اس لیے، بس ہمارا لیکچر تقریباً ختم ہونے والا ہے، یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نا بہانے بہانے سے، میں تو اب اگزامپل کیا دوں، آپ بہانے بہانے سے واٹس ایپ بار بار کھولتے ہیں کہ نہیں؟ खोलते हैं सर. بہانے بہانے سے آج بھائی کا تو نہیں میسج آ گیا، فلانے کا تو نہیں آ گیا، اور بہانے بہانے سے ہم کھول رہے ہوتے ہیں بار 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 بار. تو بار بار اپنے رب کو یاد کر کے پانی پیئیں تو شکر کریں، یا اللہ میں پانی پی رہی ہوں. حتیٰ کہ میں مطلب پلینلی کہہ رہا ہوں کہ آدمی پانی پینے کے بعد واش روم چلا جاتا ہے نا، جب واش روم سے نکلے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ شکر ہے وہ پانی میرے جسم میں نہیں رہ گیا. آپ کو پتا ہے واٹ از ڈائلسس؟ जी जी सर. सर. وہ ایکسپلین کریں کیا ہوتا ہے ڈائلسس؟ जब आपकी किडनी जो है वो फंक्शन नहीं करती, आपका जो पानी है वो आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है. تو آپ تو نعمتوں کی بات کرتے ہیں نا، نعمتوں تو بڑی دور کی بات ہے. وی کین ناٹ تھینک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایون فار یورن، جو ہم واش روم کی ایکٹیویٹی کر کے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر ایکسکریشن کر دیتا ہے، وہ پانی نکل جاتا ہے، وہ تمام علائشیں نکل جاتی ہیں اور ہم بالکل تازہ دم ہو جاتے ہیں. ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو لہٰذا بہانے بہانے سے نا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر مہربان. باقی خیر آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں تو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا لیکچر آج مکمل ہے.